हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएस हब। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो अभी जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि एक खुशखबरी है आप लोगों के लिए कि आप लोग जो बीपीएससी द्वारा प्राइमरी टीचर की वैकेंसी का टेस्ट हो रहा है बिहार में, अब उसके लिए जो बाहर के राज्य से बिलोंग करते हैं जो लोग यानी बिहार के डोमिसाइल जिनके पास नहीं है, वो लोग भी अवेलेबल हैं। तो उसके रिगार्डिंग हम लोग आइए बात करते हैं इस वीडियो में सिलेबस के बारे में, स्ट्रेटजी के बारे में और बुक्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि पेपर का फॉर्मेट क्या होगा और पेपर कितने घंटे का होगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे, क्या क्या क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है। तो आइए देखते हैं। तो मैं अगर बात करूँ सिलेबस के बारे में, तो आपका 2 पेपर होगा। कितने पेपर होंगे? एक एग्जाम के लिए मान लीजिए प्राइमरी के लिए आप दे रहे हैं तो 2 पेपर, टीजीटी के लिए 2 पेपर, इस तरह के आपके 2 पेपर होंगे। ठीक। अगर मैं बात करूँ अब पेपर 1 की, तो पेपर 1 में टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे। कितने क्वेश्चंस आएंगे पेपर 1 में? टोटल 100 क्वेश्चंस। और मैं आपको एक बता दूं बात, ये 100 क्वेश्चंस जो आएंगे इसके बेसिस पे आपकी मेरिट नहीं बनेगी। मींस ये केवल क्या है, क्वालिफाइंग नेचर का है। कैसा है? क्वालिफाइंग नेचर का। मींस आपको इस पेपर में क्वालिफाई करना है और जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया रखी गई है वो रखी गई है 30% मार्क्स। मींस अगर 100 क्वेश्चन हैं, मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ, नंबर छोड़ दीजिए। 100 क्वेश्चन है तो आपको निगेटिव मार्किंग को माइनस करने के बाद मीन्स नेट क्वेश्चन आपका लगभग 30+ सही होने चाहिए। मीन्स क्या, अगर मान लीजिए आप 40 क्वेश्चन सही करते हैं लेकिन आपका 10 क्वेश्चन जो है वो माइनस मार्किंग में चला जाता है, तो इसके कारण इसका निगेटिव माइनस करने के बाद आपका नेट 30+ सही होना चाहिए। ये क्राइटेरिया है पेपर 1 के। और इसका नंबर जो है आपके फाइनल मेरिट में मीन्स सिलेक्शन में नहीं ऐड होगा, केवल ये क्वालिफाई करना होगा आपको। नेक्स्ट होगा पेपर 2, और पेपर 2 ही आपका मेन पेपर होगा जिसके बेसिस पे आपकी बनेगी मेरिट। और इसमें टोटल आएंगे 120 क्वेश्चन। हाउ मेनी क्वेश्चंस? 120 क्वेश्चंस का होगा। और ये दोनों पेपर किस टाइप के होंगे? तो मैं आपको बता दूं, दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। कैसे होंगे? वस्तुनिष्ठ प्रकार के। मीन्स आपके पास क्वेश्चन होगा और साथ में 5 विकल्प होंगे। ये चीज़ आप लोग जानते रहिए। 5 ऑप्शंस रहते हैं बीपीएससी के एग्जाम्स में। अदर स्टेट या और कोई एग्जाम है तो उसमें 4 ऑप्शन रहते हैं, लेकिन बीपीएससी एक ऐसा एग्जाम है या बीपीएससी द्वारा जो परीक्षाएं कराई जाती हैं उसमें सदैव 5 ऑप्शन रहते हैं। और 5 ऑप्शन होने के कारण इसमें जो निगेटिव मार्किंग होती है वो होती है 1/4। मतलब, तो मैं अगर इसके बारे में आपको बात करूं कि मान लीजिए आप 40 क्वेश्चन सही करते हैं, 40 क्वेश्चन आप सही करते हैं और 20 क्वेश्चन आप गलत कर देते हैं, तो 20 क्वेश्चन का आपका 1/4 माइनस हो जाएगा। मीन्स आपके 5 क्वेश्चन फर्दर डिडक्ट कर दिए जाएंगे। तो आपका जो नेट क्वेश्चन सही होगा वो होगा 40 क्वेश्चन माइनस 5 क्वेश्चन, दैट इज 35 क्वेश्चन। तो ये क्राइटेरिया होता है बीपीएससी का। क्यों होता है यहाँ पे 1/4 मार्किंग? क्योंकि यहाँ पे 5 ऑप्शंस रहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, नोट करने वाली बात, कि बीपीएससी का एग्जाम आप देने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए यहाँ 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन नहीं होंगे, यहाँ 5 ऑप्शन रहता है। ठीक। तो ये हो गए पेपर 1 के बारे में मैंने आपको बता दिया कि क्या क्राइटेरिया होने वाली है। पेपर 2 के बारे में बता दिया, 120 क्वेश्चन होने वाले हैं। आइए जान लेते हैं थोड़ा इनके मार्क्स के बारे में। अगर मैं बात करूँ मार्क्स के बारे में, तो देखिए जो फर्स्ट पेपर होगा वो 2 घंटे का होगा। कितने घंटे का होगा? 2 घंटे को होगा। 100 क्वेश्चन होंगे। कितने घंटे का? 2 घंटे का 100 क्वेश्चन। और उसमें 2 खंड होंगे, भाग 1 भाग 2, 2 पार्ट्स होंगे। पहले पार्ट में आपका 25 क्वेश्चन होगा और सेकंड पार्ट में आपका होगा 75 क्वेश्चंस। फर्स्ट पार्ट जो होगा और सेकंड पार्ट में किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएगा मैं आगे आपको बात करता हूँ। यानी सेकंड बात करें हम लोग, दैट इज सामान्य अध्ययन। तो सेकंड पेपर जो है वो सामान्य अध्ययन यानी जीएस का होगा। इसमें टोटल कितने क्वेश्चंस होंगे? तो 120 क्वेश्चंस आपको करने होंगे। टाइम कितना होगा? 2 घंटे, मतलब 120 मिनट। 120 क्वेश्चन मीन्स पर क्वेश्चन के लिए अप्रॉक्स आपको 1 मिनट मिलेगा। ठीक। तो 120 मिनट, 120 क्वेश्चन, टोटल मार्क्स 120। अब इसके सिलेबस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आइए डिटेल में देखते हैं इसके सिलेबस के बारे में। यहाँ पे लिखा आप पढ़ सकते हैं, ये सिलेबस है, लेकिन मैं इसको थोड़ा डिटेल में लिखा हूँ तो मैं आपको आगे बात बता देता हूँ थोड़ा अच्छी तरीके से। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पेपर 1 के सिलेबस के बारे में। तो अगर मैं बात करूँ पेपर 1 के सिलेबस के बारे में, तो आपको जैसे पता है इसमें टोटल 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स के और 2 पार्ट होंगे। तो पहला पार्ट आपका इंग्लिश होगा जिसमें आएंगे 25 क्वेश्चंस।
कितने क्वेश्चंस आएंगे? 25 क्वेश्चन। दूसरा पार्ट जो होगा उसमें आपके पास ऑप्शन रहेगा, लेकिन मैं ज़्यादातर जान रहा हूँ लोग हिंदी भाषी लोग हैं तो वो हिंदी का चॉइस करेंगे। बाकी आप हिंदी के सिवा इसमें आपके पास उर्दू का चॉइस होगा और बंगाली का चॉइस होगा। बंगाली एंड उर्दू आर द अदर चॉइसेस अवेलेबल फॉर द स्टूडेंट्स। लेकिन मैं जान रहा हूँ मैक्सिमम लोग हिंदी ऑप्ट करेंगे, इसलिए मैं हिंदी की बात करता हूँ। तो टोटल 75 क्वेश्चंस होंगे। अब हम लोग बात करते हैं 25 क्वेश्चंस में रहेगा क्या। तो मैं अगर बात करूँ इंग्लिश के 25 क्वेश्चन में, तो यहाँ पे आप जो 25 क्वेश्चन है इंग्लिश के, यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है पैसेज कंप्रिहेंशन जिसे हम लोग बोलते हैं, पैसेज देखने को मिल सकता है। एंटोनिम सिनोनिम देखने को मिल सकता है, एंटोनिम एंड सिनोनिम्स, एंटोनिम सिनोनिम्स देखने को मिल सकता है। आपको टेंसेस देखने को मिल सकता है। टेंस आपको स्पीच जो बोलते हैं, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, नरेशन जिसे बोलते हैं, और साथ ही साथ वॉइस मतलब एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। और जो इसका लेवल होगा वो अप टू 10th क्लास तक रहेगा। जो बेसिक इंग्लिश होती है आपको वो आनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी की नहीं रहेगी, लेकिन हाँ 10th क्लास तक की इंग्लिश होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें जो बाकी 75 क्वेश्चन होंगे हिंदी की मान लीजिए, तो इसमें भी सेम चीज़ें वही रहेंगी। क्या रहेंगी? एक आपका ग्रामर रहेगा जिसमें आप संधि हो गया, संधि, समास, संज्ञा, कारक, ऐसे सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, ये पूरा होगा। साथ ही साथ यहाँ पे भी आपको पैसेज देखने को मिलेगा, एक कंप्रिहेंशन रहेगा, और साथ ही साथ यहाँ पे भी आपको कुछ चीज़ें और भी देखने को मिल सकती हैं जो कि हिंदी ग्रामर से रिलेटेड होंगी, जैसे कि पर्यायवाची, विलोम, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, जो बेसिक हिंदी होती है, ये भी आप मान लीजिए अप टू 10th स्टैंडर्ड का रहेगा। तो ये तो रहेगा आपका क्वेश्चन। अब नेक्स्ट हम लोग बात करें तो इसमें तो क्वालिफाइंग रहेगा, तो ये ज़्यादा आपके लिए टफ टास्क नहीं है। अगर आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके पास है इंग्लिश और हिंदी की, तो आप इसमें से स्कोर कर लेंगे। दोनों मिला के आपको नेट सही करना है 30+ क्वेश्चन। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दैट इज़ अबाउट पेपर 2, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और जिसके बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी। तो इसमें 2 पार्ट होंगे, एक पार्ट होगा जीएस और दूसरा पार्ट होगा आपका मैथ प्लस रीजनिंग। कौन कौन सा पार्ट होगा? तो इसमें जो 120 क्वेश्चन आएंगे, जिसके लिए आपको 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा और 120 नंबर का होगा, उसके 2 पार्ट हैं, एक है जीएस, एक है मैथ प्लस रीजनिंग। अगर मैं बात करूं जीएस की, तो जीएस में आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट देखने को मिलेगा। हिस्ट्री है, लेकिन हिस्ट्री में मेनली जो आपको देखने को मिलेगा, हो सकता है एंशियंट मिडिवल से भी कुछ क्वेश्चन आ जाएं, लेकिन मेनली जो है वो स्वतंत्रता का जो आंदोलन हुआ था वो देखने को मिलेगा, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट। दूसरा बात करूं तो इसमें आपके पास ज्योग्राफी रहेगा। ज्योग्राफी भी आप लोग जानते रहिए, जो आप बेसिक 10th तक की ज्योग्राफी पढ़ते हैं, 8th तक की ज्योग्राफी पढ़ते हैं, वो यहाँ पे पूछा जाएगा। बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड भी नहीं रहेगा, लेकिन हाँ बहुत लो भी नहीं रहेगा। है जरूर परीक्षा ये क्लास 1 से 5 तक की, लेकिन स्टैंडर्ड जो है आप 10 तक मेंटेन करके चलिएगा, क्योंकि लेवल ऑफ कंपटीशन इज गोइंग टू बी वेरी हाई। और जब लेवल ऑफ कंपटीशन ज़्यादा होगा, और ये भी चीज़ जानते रहिए, परीक्षा इसका बीपीएससी करा रहा है। बीपीएससी मतलब बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, जो पीसीएस का एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। तो ज्योग्राफी का लेवल जो होने वाला है, या अन्य जीएस का सब्जेक्ट जो होने वाला है, वो आप लोग थोड़ा स्टैंडर्ड मेंटेन करके चलिएगा, क्योंकि हलवा पेपर नहीं होने वाला, क्योंकि कंपटीशन अब बहुत ज़्यादा है। तो हिस्ट्री आएगा, ज्योग्राफी आएगा, नेक्स्ट उसके बाद आपका आएगा पॉलिटी। पॉलिटी भी आप लोग बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जैसे आर्टिकल की आपको अनुच्छेद पता होना चाहिए, पार्ट्स पते रहने चाहिए, आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के बारे में पता होना चाहिए, संशोधन जो होता है, संशोधन के साथ साथ आपको शेड्यूल्स पते होने चाहिए, प्रेसिडेंट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में मतलब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, साथ ही साथ जो लोकसभा है, राज्यसभा है, विधानसभा है, विधान परिषद है, और कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस या कह सकते हैं कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, उनके बारे में, जैसे बीपीएससी के बारे में पता होना चाहिए, यूपीएससी के बारे में पता होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन के बारे में पता होना चाहिए, कैग के बारे में, कंट्रोलर एडिटर जनरल के बारे में पता होना चाहिए, साथ ही साथ कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स जो हैं उनको पता होना चाहिए आपको। तो इस तरह की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए।
तो ये होगा पॉलिटी का सिलेबस। पॉलिटी के बाद जो अगला सब्जेक्ट है वो आपका है जनरल साइंस। तो जनरल साइंस जो है आपको 6 से 8 तक वाली आनी चाहिए, बेसिक तीनों, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जिसमें मेनली बायोलॉजी थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए कि इससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। लेकिन 6 to 8 तक की बेसिक जो जनरल साइंस होती है, जो लूसेंट स्तर की होती है, घटना चक्र के जो पीसीएस के क्वेश्चंस आते हैं बीपीएससी में, उस तरह के जनरल नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो साइंस हो गया आपका, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, और लास्ट जो 2 चीज़ें हैं वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। एक है करंट अफेयर, समसामयिक घटनाक्रम। तो करंट अफेयर भी क्वेश्चन आएंगे, मान के चलिए 10 क्वेश्चन तो ज़रूर आएंगे, अप्रॉक्स 10 क्वेश्चन तो आएंगे। तो करंट अफेयर ज़रूर तैयार करके जाइएगा। इसके लिए आप कोई बेसिक बुक फॉलो कर लीजिएगा, जैसे बीपीएससी की एक फेमस बुक है, आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो बुक स्टोर में मिल जाएगी आराम से, इडुटेरिया फॉलो कर सकते हैं, या स्पीडी की फॉलो कर सकते हैं, जो बेसिक बुक्स आती हैं। मैं तो रिकमेंड करूंगा पर्सनली इडुटेरिया की फॉलो कर लीजिए। मैं अभी अगले वीडियो में बुक्स के बारे में डिटेल बात करूंगा। तो एक करंट अफेयर आपको पता होना चाहिए। और जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप बीपीएससी की परीक्षा देने जा रहे हैं, और बीपीएससी की कोई भी आप परीक्षा दे रहे हैं, मतलब बिहार से रिलेटेड आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको बिहार स्पेशल पर एक अच्छी कमांड होनी चाहिए। क्योंकि अन्य राज्यों में, जैसे मान लीजिए मैं यूपी की बात करूं, यहाँ पे स्टेट का उतना वेटेज नहीं है, लेकिन बिहार हो गया, एमपी हो गया, इन जैसे राज्यों में स्टेट को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, और उसके कारण यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस स्टेट स्पेशल से पूछे जाते हैं। तो बिहार स्पेशल पे आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए। और मैं बिहार स्पेशल के लिए आपको बुक जो है रिकमेंड करूँगा, जैसे केबीसी नैनो की आती है, इम्तियाज़ अहमद की एक बुक आती है, इम्तियाज़ अहमद की आती है। तो ऐसी कई बुक्स आती हैं, इनकी तो एक क्वेश्चन बैंक पूरी बुक आती है, उसमें क्वेश्चंस है पूरे बीपीएससी से रिलेटेड। तो कोई भी बुक आप फॉलो कर सकते हैं, आप मार्केट या स्टोर पर या ऑनलाइन देख सकते हैं, और या फिर यूट्यूब पे आप देख लीजिए किसका रिव्यू कितना अच्छा है। मैं पर्सनली जो है वो केबीसी नैनो फॉलो करता हूँ, बाकी आपको जो अच्छा लगे। हाँ, साथ में साथ आप क्वेश्चन बैंक इसकी ले सकते हैं ज़रूर, क्योंकि आप पढ़ने के बाद कोई भी एक बुक क्वेश्चन जब अटैम्प्ट करेंगे तो आपका जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, वो अच्छी हो जाती है। तो ये है बीपीएससी की बुक, सॉरी मतलब बीपीएससी का सिलेबस। अब थोड़ा मैं बुक के बारे में डिटेल, और उस बुक की कवर कैसे है, कौन सी बुक कहाँ पे ज़्यादा अच्छी है आपके लिए, मैं उसको अगले वीडियो में एक डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा, जहाँ पूरी चीज़ों का मैं आराम से जिक्र करूँगा। तो अगर आपको सिलेबस देख लीजिए, अगर पसंद आ रहा हो, सही लग रहा हो, तो प्लीज़ फॉर्म भरिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इन्फॉर्मेशन आपके लिए मीनिंगफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हाँ, एक चीज़ रह गया, दैट इज़ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग। इसके बारे में आइए थोड़ी देख लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं एलिमेंट्री मैथ और रीजनिंग के बारे में, तो जो मैथमेटिक्स आएगी, या मैथ्स मैं बोल रहा हूं, ये आपको बेसिक 8 तक वाली मैथ तैयार करनी है। जैसे मैं बात करूं कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, जैसे मैं अभी सब इसको डिटेल में एक एक टॉपिक में कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, एक एक टॉपिक वाइज, एक सब्जेक्ट वाइज, मतलब हिस्ट्री में आपके लिए कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी में आपको क्या क्या पढ़ना है, पॉलिटी में क्या, मैं धीरे धीरे सब लेके आऊँगा। लेकिन मैं अभी ओवरव्यू एक दे रहा हूँ, मैथमेटिक्स में आपको कौन सा चैप्टर किस लेवल तक जाना है, ये सारी चीज़ें मैं जिक्र करूँगा। लेकिन अभी मैं एक बेसिक बता दे रहा हूँ आपको। मैथमेटिक्स में जो है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस कवर करना है, आपको एचसीएफ एलसीएम कवर करना है, नंबर सिस्टम कवर करना है, सिंप्लीफिकेशन कवर करना है, आपको बेसिक टाइम डिस्टेंस के क्वेश्चंस आने चाहिए, बेसिक लेवल का आपको क्लॉक के क्वेश्चन आने चाहिए, बेसिक लेवल का कैलेंडर, मतलब रीजनिंग का पोर्शन हो गया। बेसिक अरेंजिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं, जैसे एक आते हैं कि राम इज सिटिंग 10th नंबर टू द श्याम एंड घनश्याम इज सिटिंग टू 12th नंबर, फाइंड द नंबर ऑफ एक्स वाई जेड, ऐसे करके क्वेश्चंस आते हैं। डायरेक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं। तो उस टाइप के क्वेश्चंस आपको मैथ प्लस रीजनिंग में आना चाहिए। जैसे मैं आपको रीजनिंग की बात कर दूँ एक ओवरव्यू, तो रीजनिंग में अगर आप देखिए, तो ये जो एसएससी सीएचएसएल स्तर की रीजनिंग आती है, बस आप उतना तैयार कर लीजिए। एसएससी सीएचएसएल स्तर की ये कोई क्लास में तो चलती नहीं है, लेकिन एक जो मैं स्टैंडर्ड बात करूँ सीएचएसएल स्तर की, जैसे इसमें आपको क्लॉक अच्छे से आना चाहिए, कैलेंडर आना चाहिए, और आपको डायरेक्शन का ज्ञान होना चाहिए, ब्लड रिलेशन आना चाहिए, और आपको जैसे कि क्वेश्चंस आते हैं कि ABC की वैल्यू जैसे 1 2 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ EFG, ऐसे नंबर और जो लेटर्स के बीच में जो
गेम चलता है उसको आपको आना चाहिए। डायरेक्शन पोजीशन निकालना आना चाहिए कि इफ़ ए इज सिटिंग 10th टू बी एंड बी सिटिंग 10th टू सी, देन व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ बी। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। तो ये तो थी कंप्लीट